बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ और आज हम बात करेंगे इल्मुल अदद के हवाले से। और जो मेरे मुरीदीन, जो मेरे शागिर्द दुनिया में जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, और जो लोग 15 के नश की ज़कात अदा कर रहे हैं और जो लोग 45 नश रोज़ाना 45 दिन तक लिख रहे हैं, और जिन लोगों का 45 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, अब उन्होंने उन नक्शों का क्या करना है जो 45 दिन तक उन्होंने लिखे हैं। आपने ये करना है कि आपने उन नक्श की छोटी छोटी सी आटे की गोलियां बना लेना है, और आटे की गोलियां बनाने के बाद तमाम नक्श की वो आपने समंदर या फिर नहर में उसको डाल देना है। और जिन लोगों के घर के करीब दरिया, नहर या समंदर ना हो, वो फिर उसको अपने पास महफूज रखें। और जब आपके 45 दिन कंप्लीट हो गए और आपको 45 दिन होने के बाद 9 नक्श रोज़ाना लिखने की हिदायत की गई थी, अब आप जिन लोगों के 45 नक्श 45 दिनों तक लिखते हुए हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, वो आज से दूसरा सबक मैं उनको इंशाअल्लाह ताला दूँगा, और जिस तरतीब से वो नक्श लिखेंगे वो भी 45 ही नक्श लिखे जाएंगे, लेकिन उसकी तरतीब अलग होगी। वो आतिशी ही नक्श होगा, लेकिन उसका तरीक़ेकार मैं अभी आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझा दूँगा। वो नक्श कि किस तरीके से आप उसको 45 दिन तक लिखेंगे। ये वो नक्श के तरीके हैं जो हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आपने बाकायदा तौर पे इसको सीना बसीना लोगों को तालीम करा। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 15 के नक्श की अगर हम बात करते हैं तो इसके तकरीबन जो ज़ाहिरी तरीक़ेकार हैं वो तो चंद 4 तरीके हैं जिन लोगों को बुज़ुर्गों ने आम रियाज़तें, आम उसकी इजाज़तें दी हैं। लेकिन वो कौन से 41 मख्फ़ी तरीके हैं जो पोशीदा रखे गए हैं, जो बाकायदा बुज़ुर्गों ने सीना बसीना अपने खुलफ़ाओं को तालीम दी है, और उन लिखने का क्या मकासद रहे हैं और क्यों लिखे जाते रहे हैं, वो उससे रूहानियत में किस तरह हम तरक्की हासिल कर सकते हैं और किस तरह हम उसमें तरक्की हासिल करते हैं। वो कौन से 41 तरीके हैं जो बुज़ुर्गों ने अपने सीने में महफूज और पोशीदा रखे, जिनका ज़िक्र ना तो किसी किताबों में मिलता है और ना ही किसी जगह पर उसको देखने को मिलता है हमें। और वो ऐसे क्यों तरीक़ेकार बुज़ुर्गान दीन ने उसको मख्फ़ी और महफूज रखे हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसको आपको मैं समझाता हूँ इसके बारे में कि वो कौन से 41 मख्फ़ी तरीक़ेकार हैं। और जिस तरह मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस के अंदर आपको मैंने एक अबजद, हवस, होती, जो मैंने 8 हुरूफ जो थे जिसको आसानी के लिए तरतीब दिया गया था, ताकि एक अरबी दान था कि जिसने जो ना इन 8 लफ्ज़ों को एक तरतीब दिया था। इसकी तारीख़ ये मिलती है, कहते हैं कि अरबी दान जो था उसने अपने बेटों के नाम पर ये रखे थे, अबजद, हवस, हुत्ती, कलीमन, और ये लोगों की आसानी के लिए इसने करे थे ताकि लोग इससे आसानी के ज़रिए इसके हुर्फ़ों के अदद निकाल लें। जबकि अगर हकीकतन देखा जाए ना, ये कानून नहीं है। अगर हम इल्मुल हुर्फ़ की बात करते हैं या इल्मुल अदद की बात करते हैं ना, ये कानून से बिल्कुल हट कर है। आपको हमेशा किताबों में क्या मिला है कि अबजद, हवस, हुत्ती, कलीमन, साफ़स, करशत, यही 8 लफ्ज़ मिले ना आपको। जबकि अगर हम उसको देखें कानून की रूह से तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों, वो मैं भी समझाता हूँ आपको ऐसा क्यों है। जबकि ये सिर्फ़ लोगों की आसानी के लिए दिया गया था। जैसे किसी चीज़ को हम एक मुश्किल कोई बाब आता है ना, हम उसको आसान लफ्ज़ों में सिमट कर लोगों को याद करने के लिए दे देते हैं, जबकि इसका कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात आपने किताबों में नहीं पढ़ी होगी। किताबों में सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि 8 हैं जो अरबी के हुरूफ हैं। वो सुरयानी के 7 हुरूफ कौन से हैं कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान 7 हुरूफों में नाजिल किया। हदीस है ना। वो 7 हुरूफ जो हैं वो सुरयानी ज़बान के हैं। अब वो सुरयानी ज़ुबान के 7 हुरूफ कौन है? वही इल्मुल अदद और इल्मुल हुरूफ का कानून है, उसका बेस है कि जिसमें हर हुरूफ में 2 ताक हैं और 2 जुफ्त हैं। क्योंकि कुदरत का कानून एक तरतीब के साथ होता है, बेतरतीब नहीं होता।
अगर हम ताक की बात करते हैं तो ताक जो ना वो यकता है, वो उसकी वैधानियत को ज़ाहिर कर रहा होता है। और जो जुफ्त है वो मखलूक के लिए, यानी कि अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा, के हमने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया। यानी कि कायनात में उसने जो कुछ भी तख्लीक किया है ना वो जोड़े में किया है। लेकिन यकता और ताक क्या है, वो आपके रब की ज़ात है। अब वो कानून के 7 हुर्फ कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब जिस तरीके से हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हुर्फ है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इल्मुल अदद का कानून है, जबकि लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है ये कानून हरगिज़ नहीं है, ये कुलिया हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए किया गया था, उसको आसान लफ्ज़ों में तरतीब दे के बयान किया गया था। जबकि इसकी तरतीब देखें आप, इसकी तरतीब बिल्कुल आउट है। किसी में 4 हुरूफ आ रहे हैं, किसी में 3 हुरूफ आ रहे हैं, किसी में 3 हुरूफ आ रहे हैं, किसी में 4 हुरूफ आ रहे हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 3 हैं। तो ये तरतीब आउट हो गई, तरतीब हट गई, जबकि ये तरतीब नहीं है इसकी। ये अगर इल्मुल अदद या एक बहुत बड़ा एक वसी इल्म होगा, उसका अगर कोई कुलिया कोई कानून होगा तो एक तरतीब के साथ होगा ना पूरा, कि जिसकी गिराएँ खोलेंगे तो फिर हमें इसरार का पता चलेगा कि कौन सा अदद क्या हमें किस तरफ इशारा करता है, वो रब की कौन सी ज़ात को, कौन सी वैधानियत को बयान कर रहा होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मैंने बताया एक अरबी दान था, उसने इसको तरतीब दिया था और उसने अपने 7 बेटों के नाम पे ये अल्फाज तरतीब दिए थे। आई बात समझ। लेकिन अगर हम इसको कानून की तरफ जाते हैं ना, तो कानून की तरफ के अंदर इसके अंदर टोटल 7 हुरूफ आएंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये अबजद है, अलीफ बे जीम और दाल, इसमें 2 ताक हैं और 2 जुफ्त हैं, ठीक है। इस तरीके से हे वाव जे और ये क्या होगा हवज़हू, इसमें 2 ताक आ गए, 2 जुफ्त आ गए, ठीक है। अब हवज़हू के बाद आ गया ती कल, 2 जुफ्त आ गए, 2 ताक आ गए। अब तिकल के बाद क्या आएगा, मीम नून सीन और एन, ये आ गया मनसा। मनसा के बाद क्या आएगा, क्या फे, हाँ ये नुक्ता आएगा, फे स्वाद और काफ और रे, क्या बनेगा ये फस कर। फस कर के बाद क्या आएगा, शीन ते से और नहीं 4 आएंगे ना, शीन ते ये से आ गया और ये ख आ गया, ये आ गया ना शद सख्त। अब कितने हुरूफ हो गए ये 1 2 3 4 5 6 और 7वां क्या बनेगा, ये ज़ोएं और ये गैन, ये वो 7 हुरूफ है जी। ये इसकी पूरी तरतीब है 7 हुरूफों की। कानून असल में ये है, क्या है कानून, 4 हुरूफों से मिला के एक लफ्ज़ बना अरबी का। अच्छा 4 हुरूफ जो हैं वो एक लफ्ज़ अरबी का है, आई बस, और सुरयानी ज़ुबान का 1 हुरूफ कहलाएगा। यानी कि सुरयानी ज़ुबान के अंदर ये 1 हुरूफ होगा, ये थोड़ी सी हर्फ है और इसको मिलाएंगे तो हुरूफ बनेगा, हुरूफ बनेगा। ये सुरयानी ज़ुबान है ना, इसमें एक तरतीब है और वो तरतीब क्या है, 2 ताक की है और 2 जुफ्त की। इन 7 के अंदर एक बिल्कुल तरतीब आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हम इसको लेते हैं तो ये पहला हुरूफ आ गया आतिशी, फिर बा आ गया बादी, फिर आबी और फिर खाकी। इसी तरीके से पूरी तरतीब आ रही है आराम से, ये आतिशी, बादी, आबी और खाकी, इसी तरीके से सारे हुरूफों की आ रही है।
ये मतलब बैलेंस्ड है। ये पूरा बैलेंस है, पूरा बैलेंस मुकम्मल और जामे है। 7 4 28 28 की वजह। अच्छा, इसमें 2 जुफ्त आ गए, 2 ताक आ गए। अगर हम ताक की बात करते हैं तो ताक क्या है? यकता, यानी कि वो उसी रब की वहदानियत को जाहिर कर रही होती है। अब अलिफ क्या है? अलिफ के राज क्या हैं? अलिफ का इसरार क्या है? ये कोई नहीं जानता सिवा ज़ात के। जितना अलिफ का इल्म मेरे पास है, मुझसे ज़्यादा एक आलिम के पास है। तो आलिम के आगे मेरा जो इल्म हुआ वो हादिस हो गया, और आलिम का इल्म कदीम हो गया। अब जितना इल्म अलिफ का एक आलिम को मालूम है, आलिम जानता है, उससे ज़्यादा एक वली अल्लाह का इल्म है, यानी कि औलिया कराम का। अब औलिया कराम के आगे आलिम का इल्म क्या हो गया? कदीम हो गया, और उसका हादिस हो गया आलिम का। इसी तरीके से औलिया अल्लाह के इल्म के आगे अगर हम उससे ऊपर की अगर बात करते हैं तो एक नबी का इल्म है। नबी का इल्म कदीम हो गया, और फिर वली का इल्म हादिस हो गया। अब जितना एक नबी जानता है, उससे ज़्यादा रसूल जानता है। रसूल का इल्म कदीम हो गया, और उस नबी का इल्म हादिस हो गया। अल्लाह तबारक ताला कहता है ना कि हमने बास को बास पे फजीलत दी, उसकी वजह ही यही थी। अब जितना इल्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो है, आपका इल्म कदीम है, बाकी तमाम अंबिया कराम का इल्म हादिस है। अब हम इससे और ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे रब का इल्म ज़्यादा है, वो कदीम हो गया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हादिस हो गया। अच्छा, अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मिराज की रात, शब मिराज के दिन मुझे 3 किस्म के उलूम अता हुए थे। एक इल्म वो जो अल्लाह और मेरे दरमियान था, जो राज़ व नियाज़ की बातें मेरे और रब के दरमियान हुई, और एक इल्म वो जो मैंने अपने मखसूस असहाब के अंदर तकसीम किया, और एक इल्म वो जो मैंने आम लोगों में तकसीम कर दिया। अब जो रब के दरमियान और नबी के दरमियान जो राज की गुफ्तगू रही है, वो अहमद और अहद, ये जो अलीफ का राज है ना, ये इन दोनों के माबेन ही रहा है। इसके बारे में कोई दूसरा शख्स नहीं जानता। यानी कि अलीफ का जो राज है ना, वो या तो अहद जानता है या अहमद जानता है, तीसरा शख्स कोई भी नहीं जान सकता इसका इल्म, क्योंकि पूरी कायनात ही इसके गिर्द है, सब कुछ इसी के माबेन है। अब इसकी एक पूरी तरतीब आ गई है। अच्छा, अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि अभी हमने इसी के अददों की बात करी थी, जिसको हमने सिर्फ वो सिर्फ क्या लिया था, 1 से लेके 9 तक। अब 1 से लेके 9 तक की अगर हम इन हुर्फ़ों की बात करते हैं ना, 1 से लेके 9 तक की, ये अहद सुलेमानी का एक सबसे बड़ा राज था कि जिसके महतेज जो ना तमाम शयातीन, तमाम जिन्नात, तमाम मौक्कलान और तमाम सल्तनत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो आप तसर्रुफ़ इन्हीं हुर्फ़ों की बदौलत किया करते थे। आप में बाकायदा जंगें हुई हैं शयातीनों की और इनकी, और जंगें किससे हुई हैं? उसी वक्त की शयातीनों से हुई हैं बाकायदा। अच्छा, बाकायदा वो जो शयातीनों से जिनकी जो जंगें होती थी ना, वो ऐसे नहीं होती थी कि ख्याली हो गई, हवाओं में हो गई, नहीं, वो अपने पूरे वजूद के साथ आया करते थे, हवले के साथ। इसके ऊपर यहूदियों ने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। वो लोग हकीकत के बहुत करीब तर हैं, लेकिन वो हकीकत को तस्लीम नहीं करते। वो उनकी तारीख़ की किताबों के अंदर, यहूदियों के अंदर सबसे बड़ी रिसर्च ये है कि वो ये जानना चाहते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ऐसी कौन सी क़ुव्वत थी कि जिसके ज़रिए उन्होंने ज़मीन पर बादशाहत की। अब आज के जो यहूदियों का एक ख़ास गुरु है, मैं अब उनके बारे में आपको बताता हूँ, जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है, अभी काम कर रहा है। और वो किन चीज़ों पे काम कर रहा है? वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उन तबर्रुकात के ऊपर काम कर रहा है कि जिसकी वजह से उनकी बादशाहत कायम थी। वो ये समझते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर कोई ख़ास किस्म के पत्थर रखे होते थे, आपकी अंगूठी थी ख़ास किस्म की, आपके सर का ताज था,
वो ये समझते थे कि आप इनके तसर्रुफ से इनकी वो हुकूमत करते थे। तो उन्होंने उन तबर्रुकात को ढूंढना शुरू कर दिया, और उन तबर्रुकात को ढूंढने के बाद फिर वो उस पर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। अब इस्तेमाल करना शुरू कैसे कर रहे हैं? अब उन लोगों ने एक ख़ास अपने मुख्तलिफ लोगों को चुन लिया। चुनने के बाद उनको फिर मुख्तलिफ़ किस्म की रियासतों पे बिठा दिया। जिस तरीके से हमारे दर्स व तदरीस का सिलसिला होता है ना, इसी तरीके से यहूदियों के ख़ास ग्रुप में होता है। अच्छा, आप भी देखें, यहूदियों की तारीख़ ये है कि वो कभी भी अपने दीन की तबलीग नहीं करते। तबलीग कौन करता है? ईसाई करेगा, मुसलमान करेंगे, दूसरे मज़ाहिब के लोग करेंगे। यहूदी कभी भी अपने मज़हब की तरह तबलीग नहीं करेगा। वो अपने लोगों को उस ख़ास उलूम की तरजीह दे रहा है, वो उस ख़ास रस्ते की तरफ लेकर आ रहा है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बादशाहत कायम करनी होती है। अब आप ये देखें, इस वक्त अगर हम मौजूदा दौर को देखें ना, तो कुछ तबर्रुकात जो ना इनके हाथों लग चुके हैं, और इनके हाथों लगने के बाद फिर वो उन तबर्रुकात के ऊपर बाकायदा तौर पे अपनी जो रूहानी क़ुव्वतें तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन वो क्या जो बातिनी क़ुव्वत है। अच्छा, बातिनी क़ुव्वत देखो, एक बात याद रखना, मैं आपको पहले से इसके बारे में समझा दूँ कि ये लोग किस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं। आपने कबाला जादू का नाम सुना है? ठीक है, कबाला जादू बेसिकली है क्या, और ये किस तरतीब से किया जाता है, किस तरीके पे किया जाता है, इसकी बुनियाद क्या है कबाला जादू की, आपको पता है? आप तो ये समझते हैं ना कि वो शिरकिया कलमात पढ़ते होंगे, शैतान को बुलाते होंगे, उससे मदद लेते होंगे, ये कबाला जादू है। जबकि ऐसा ये हरगिज़ नहीं है। कबाला जादू के अंदर पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। पहले वो जो ना ये करा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ लताइफ़ात का सिलसिला होता है ना, हम लोग हर लतीफ़ के ऊपर मेहनत करते हैं, हम लताइफ़ात के ऊपर मेहनत करते हैं। जैसे हमारा लतीफ़ा है नफ्स है, क़ल्ब है, रूह है, सिर है, ख़फ़ी है, अक़वा है, ये हर इंसान में क़ुव्वतें मौजूद हैं साथ। अच्छा, हम अपने लताइफ़ात को जो जगाते हैं ना, वो हम रूहानी तरीके पे जगाते हैं। हम कुरान की आयतों से पढ़ के जगाते हैं उसको, हम बुज़ुर्गों के रस्ते पे करके जगाते हैं। आई बस समझ में? तो हम रूहानियत में एक आला मकाम करते हैं, और इससे हमसे कोई बात सरदर्द हो जाती है तो वो करामत के ज़मरे में आती है। अच्छा, ये हमारे अपने अंदर की जो क़ुव्वतें हैं ना, हम बेसिकली उसको बेदार करके उससे काम लेते हैं। लताइफ़ात के सिलसिले में, लताइफ़ात में सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो नक्शबंदी ख़ानदान ने किया है। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी जो अभी 200 साल पहले गुजरे हैं, आपने बाकायदा लताइफ़ात के ऊपर पूरी किताबें लिखी हैं, पूरी उसकी तरतीब लिखी है। अच्छा, यहूदियों ने इसी तरतीब को बिल्कुल अपोजिट कर दिया। वो लोग भी अपने इन्हीं लताइफ़ात को जगाते हैं। वो जो यहूदियों का एक ख़ास गुरु है ना, जो उन्होंने तकरीबन अपने 12, 14, 15 साल के बच्चों को, जो जीनियस बच्चों को लेते हैं, वो उनको एक जगह बंद करके जो ना उनको फिर प्रैक्टिस कराते हैं। किस चीज़ पे प्रैक्टिस कराते हैं? इन्हीं लताइफ़ात को जगाने के लिए। लेकिन वो कोई कुरान की आयतें पढ़ के नहीं जगाते, वो कुरान के वो मामलात करके नहीं जगाते, वो अस्मा इलाही पढ़ के लताइफ़ात को नहीं जगाते। वो अपनी उन क़ुव्वतों से जगाते हैं जो तौरेत के अंदर कुछ अस्मा मुबारक है, जैसे लय्यदुन समदुन है, ये तौरेत का इस्म है। यहूदी ये बहुत राज में रखता है इन अददों को, इन लफ्ज़ों को। क्या है? लय्यदुन समदुन, ये तौरेत के हुरूफ हैं। इसके बारे में कहते हैं कि तौरेत में ये इसमें आज़म की हैसियत रखता है। जिस तरीके से हम अगर बोलते हैं ना कि या हय्यू या क़य्यूम, कि हमेशा ज़िंदा रहने वाला, तो ये उसी तरीके से जो लय्यदुन समदुन है ना, ये उसके ज़रिए उन्हीं लताइफ़ात को जगा रहे हैं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो इनका एक मखसूस गुरु जो है ना, जो इन लोगों को तैयार कर रहा है, वो बाकायदा उन्हीं के ज़रिए। अच्छा, इनकी तरतीब बिल्कुल वही है जो हमारी है। अच्छा, हमारी एक ख़ास तरतीब ये है कि हम नीचे से ऊपर की जानिब जाते हैं। अब ये लोग ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं। ये लोग माकूस करते हैं, माकूस पढ़ते नहीं हैं, ये माकूस प्रैक्टिकली करते हैं। अब आप ये देखें, अभी शायद 2 दिन पहले की बात है, एक किसी ममालिक से मेरे पास कॉल आई। वो कहते हैं कि मैं जिस जगह रहता हूँ ना, वहाँ पे कुछ यहूदी बच्चे हैं और यहूदी लोग हैं। वो लोग बाकायदा अपने बच्चों को इस तरतीब से ट्रेन कर रहे हैं कि वो माइंड सेंस पे तवज्जो कर रहे हैं। वो आई कांटेक्ट के ज़रिए जो ना लोगों के दिमाग पढ़ रहे हैं, और बाकायदा आई कांटेक्ट के ज़रिए लोगों के दिमाग पढ़ रहे हैं, और लोगों को फिर उनके वाक़यात, उनके हालात बता रहे हैं। तो ये क्या बात है?
तो वो साहब कहने लगे मुझसे कि मैंने भी बाकायदा तौर पे ये क्लासेस ज्वाइन की हैं उनकी, लेकिन हमें इतनी नॉलेज नहीं देते। हमारे लिए क्लास के लोगों ने मखसूस वो करा हुआ है। बाहर मुल्कों में अगर देखा जाए ना, दुनिया में अगर देखा जाए तो हीलिंग पावर जिसे कह रहे हैं, और माइंड सेंस जिसे कहते हैं, दिमागी कुव्वत जिसे कहते हैं, हिप्नोटाइज्म जिसे कहते हैं, टेलीपैथी जिसे कहते हैं, रेकी जिसे कहते हैं, मिसमेरिज्म जिसे कहते हैं, ये बाहर मुल्कों में पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो ज़ोर और जो उरूज चल रहा है ना, वो इन्हीं रूहानी कुव्वतों को चल रहा है। अच्छा, हमारी नस्ल को तो बर्बाद कर दिया, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। किसमें? वीडियो गेम के अंदर, पबजी के अंदर, दूसरे गेम के अंदर, फला के अंदर, मोबाइलों के अंदर। आपके हर गेम में बच्चे के हाथ में कोई ना कोई वीडियो के अंदर, मोबाइल के अंदर कोई ना कोई गेम होगा। आपकी नस्लों को इस तरीके से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, और अपनी नस्लों को बाकायदा तौर पे ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे निसाब में नहीं है, लेकिन यहूदियों के निसाब में ये चीज़ें हैं। वो लोग जो ना बाकायदा तौर पे अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। अच्छा, अब आई कॉन्टेक्ट क्या है? अच्छा, एक बात याद रखना, जो ज़ोर, जो जादू जिस ज़ोर पे किया जाता है ना, फिर उसको उसी ज़ोर पे उसको तोड़ा जाता है तो उसका तोड़ होता है। अब किसी ने अपने माइंड सेंस के ज़रिए अपनी कुव्वत को, किसी अपनी तसव्वुराती कुव्वत को आपके अंदर मुंतकिल कर दिया एक शर की सूरत में। अब वो जो शर की सूरत में आपके जिस्म के अंदर, आपके घर के ऊपर जब उसने मुंतकिल किया ना, तो उस घर के अंदर उन्हीं शैतानी जैसी खसलतें पैदा हो जाएंगी, चाहे आप कितने ही नेक व पार से क्यों ना हो। अब आप समझ रहे हैं कि मैं ये चीज़ पढ़ूंगा तो मेरा अवतार हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो मेरा अवतार हो जाएगा, मैं वो फला करूंगा तो मेरा अवतार हो जाएगा। पढ़ने से ज़्यादा जो ये तवज्जो की कुव्वत है ना, तसव्वुराती कुव्वत है, कि जिसके बारे में आपको याद होगा, आपकी तारीख़ में एक वाक़या मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कौम को पूरा तबाह और बर्बाद करने का हुक्म दिया था जब जिब्राइल आए थे ज़मीन पर। सुना है, तारीख़ पढ़ी है ना वो वाक़या? अच्छा, वो भी वाक़या किसका है? बनी इसराइल का है। और आज भी कौन इस पे काम कर रहा है? वही लोग काम कर रहे हैं। वो लोग अपने उसी सेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हीं अपने जो अपने अंदर जो कुव्वत है ना, उसको बेदार कर रहे हैं वो। ये आपको जो नस्ली जो यहूदी होगा ना, वो समझ लें कि इस पर मुकम्मल उबूर अगर ना भी रखे ना, तो उसके बारे में जानकारी ज़रूर रखेगा, क्योंकि ये उनका बुनियादी वो है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था आई कॉन्टेक्ट से ज़रिए किस तरीके से हम किसी को दिमाग को रीड करते हैं या किसी को वो करते हैं। अगर हम किसी को ये सिखा दें ना, तो वो साला फिर अपनी एक दुकान खोल के बैठ जाएगा, उसका मिसयूज़ करने शुरू कर देगा, गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। जबकि यहूदी ऐसा कभी भी नहीं करता। आपने किसी यहूदी को देखा आमिल का बोर्ड लगाते हुए देखा है? तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन मिलेंगे? मसीही मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे, अरशद बाबा मिलेंगे, फ़लाँ बाबा मिलेंगे, फ़लाँ बाबा मिलेंगे, या हिंदू मिलेंगे। यहूदियों में तुम्हें कोई बाबा मिला है आज तक? क्योंकि उन्होंने वो असल में इस इल्म की अहमियत और हकीकत को जानते हैं। वो ये समझते हैं कि ये समझ लो कि अगर एक तरीके से देखा जाए कि अगर हमने इस पर अबूर हासिल कर लिया ना, तो हम अबदी ज़िंदगी को भी हासिल कर सकते हैं। और रूहानी क़ुव्वतों के ज़रिए ऐसा मुमकिन है। मौत तो बरक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान ने फैसला कर दिया, वो तो एक वक्त पे आनी है। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, और तुम अपने आप को बड़े बड़े किलो के अंदर कहीं भी तहखाने में कहीं भी कैद कर लो, मौत तुम्हें आनी है, फैसला तो तुम्हारा अटल हो चुका है। लेकिन इन क़ुव्वतों के ज़रिए आपने कुछ मुद्दत और कुछ मोहलत ले लेनी है। किस तरतीब के साथ? आपके अंदर जो 4 क़ुव्वतें मौजूद हैं कि जिससे आपकी तख्लीक हुई है, जिन अज्जाओं का बिगड़ जाना मौत है और जिन अज्जाओं की तरतीब हयात है। अब उन अज्जाओं की तरतीब आप एक लेवल के साथ रखते हो तो आप अबदी ज़िंदगी तक जा सकते हो, यानी कि एक हद तक जा सकते हो। अगर आपकी तबई उम्र 60 साल है तो फिर आप उसको 100 साल 150 साल तक ले जा सकते हो अपनी ज़िंदगी को। किन के ज़रिए? ये वही 4 अनासिर के ज़रिए। इन्हीं अज्जाओं की बिखर जाना तो मौत है, और इन अज़ाओं की तरतीब को अगर आप अपनी रूहानी पावर्स और क़ुव्वत इरादी के ज़रिए मेंटेन रखते हो, जब एक चीज़ तरतीब के साथ रहेगी तो उसकी ज़िंदगी अगर 100 साल की अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, 200 साल के मुकर्रर की है, तो वो अपने कायम तक पहुँचेगी ना। सबका एक शेर याद आ रहा है इस मौके पे कि ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़बूर तरतीब।
और मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का बिखर जाना, परेशान हो जाना। वो शेर को याद आ गया मुझे। और ये हकीकत है, ये तजर्बात हैं। बिल्कुल बिल्कुल वजह करना। और ये सारा उलूम जो ना हमारे जो बड़े बड़े मुसलमान साइंसदान गुजरे हैं ना, उन्होंने बाकायदा तौर पे इस पर बड़ी बड़ी रियाजतें करी हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने इस पर रियाजतें करी हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी ज़ुबान नहीं खोली अपनी। अच्छा, अब आई कांटेक्ट की मैं आपसे बात कर रहा था। अब हम लोग जो ये प्रैक्टिस की मश्क करा रहे हैं ना, रूहानी मश्क जो करा रहे हैं, वो क्या है? वो इन कुव्वतों को तो समेटना है, इन कुव्वतों को तो अपने अंदर बेदार करना है। जब आप इन कुव्वतों को अपने अंदर बेदार कर लोगे तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, वो यहूदी को ख़ास गुरु जो बाकायदा तौर पे ये चीज़ तैयार कर रहा है, ठीक है। अब आज के दौर की मैं आपको एक बात बताऊं, आज की बात, कि अब वो किन चीज़ पे रिसर्च कर रहा है आपको पता है? ये वायरस तो सब पुराने हो गए। ये जितने भी बैक्टीरियाज वायरस भी जो हम कहते हैं ना कि अब वायरस की जंग होगी तो ये होगा तो एटमी जंग होगी, सर ऐसा कुछ नहीं होना। अब ये लोग जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं शयातीनी जंगों पर। मैं आपको हकीकतन बात बता रहा हूँ। ये बात कैसे? वो बाकायदा तौर पर आपने ये देखा होगा यहूदियों के कि वो अपना एक मैसेज, एक हिंस किसी न किसी के ज़रिए आपको देते हैं, दुनिया को अपना ख्याल बताते हैं कि हम इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, हम ना वो कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा कि ऐसा हुआ है कि फ़लाँ ने फ़लाँ को काटा, वो ज़ुम्बी बन गया, खाने वाला बन गया, आदमखोर बन गया। उसने उसको काटा, वो ज़ुम्बी बन गया, उसने उसको काटा, वो ज़ुम्बी बन गया, उसने उसको काटा, वो बन गया। आई बात समझ में? ये आपकी तरफ एक पैगाम है। वो लोग ये रिसर्च कर रहे हैं कि हम अपनी इन कुव्वतों के ज़रिए शयातीनी जितनी भी गंदे खबीज़ों की जो खबीज़ अरवाएँ हैं, जो हमज़ाद हैं, जो इस दुनिया में मौजूद हैं, जितनी आबादी है ना अभी इस वक्त की, उससे कई गुना ज़्यादा मौजूद हैं हमज़ाद जो इस दुनिया में मौजूद हैं इस रोए ज़मीन पर। वो बाकायदा तौर पे उनको जगा रहे हैं। किसके ज़रिए? अपनी इन्हीं कुव्वतों के ज़रिए। अब जगाने के बाद फिर वो इंसानी जिस्मों के अंदर मुंतकिल करेंगे। आप ये बात देखें, आप अगर 10 साल पीछे जाते हैं, इस 10 साल के अरसे के अंदर आपने कितने लोगों को परेशान हाल देखा होगा इन्हीं मामलात की वजह से। कितने घरों को तबाह बर्बाद होते देखा होगा इन्हीं मामलात की वजह से, कि हर दूसरा बंदा सिर्फ इन्हीं मामलात की वजह से परेशान है। लेकिन हम लोगों को कहाँ पे उलझा के रखा जाता है? जी फलां आपकी सास ने जादू कर दिया, आपकी नन ने जादू कर दिया, आपके मामू ने जादू कर दिया, आपके फूफा ने जादू कर दिया, आपके ताया ने जादू कर दिया। जबकि बताने वाले को खुद नहीं पता होता कि उसके ऊपर मसला क्या है। वो हर एक को एक गलत रूप रंग दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो आखिर में कहते हैं ना वर्ल्ड वार जो होगी, आप देखना कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? उन मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा कि जो अपने दीन से दूर होंगे, जो अपने शरीयत से दूर होंगे, अल्लाह और उसके रसूल की तालीम और तरबियत से दूर होंगे। और मज़े की बात है कि हमारे दीन के अंदर भी जो ना हमें इतना घटमट कर दिया है ना कि इसमें से भी छनाई करेंगे ना तो फिर जाके कुछ हमारे नसीब में आएगा कि यार ये सही है और ये गलत है। हमें आपस में इतना उलझा दिए कि ये लोग इन मामलात में इतना फ़िरका वारियत में इतना उलझ जाएँ कि यहूदी अपना आराम से काम करते रहें। हम लोग रूहानियत से बिल्कुल ही दूर होते जा रहे हैं। जबकि हमने अगर ये सिलसिला शुरू किया तो हमने अपनी मर्ज़ी से सिलसिला शुरू नहीं किया। हो सकता है अल्लाह ताला कोई बड़ा काम लेना चाह रहा हो। अगर हमारे इस रूहानी प्रैक्टिस के ज़रिए, रूहानी मश्क के ज़रिए अगर जो लोग इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी रूहानी क़ुव्वतें बेदार होती हैं तो वो किसके काम आएंगी? मुसलमानान के काम आएंगी। और इसमें कामयाब वही होगा जिसको रब चाहेगा, जिसकी नीयत साफ़ होगी। क्योंकि ये बात याद रखना कि आपकी जो नीयत है ना, आपकी जो किस्मत है, क्या आपकी किस्मत जो है ना वो आपकी नीयतों की मोहताज है। आपकी जैसी नीयत होगी ना आपको वैसी ही सिला मिलना है। आप इसी नीयत से अगर ये काम करेंगे तो मैं अगर दुनिया का काम करूँगा, फलां का काम करूँगा तो आपको उसमें फ़ायदा होगा, आपको वही मिलेगा। इल्ला मासा कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो। अच्छा, अब यहाँ मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, ये इंसान के बारे में कहा गया है। ये किसी एक
मज़हब के बारे में नहीं कहा गया। अब जिस तरीके से मैंने कबाला जादू का बताया, जो लताइफ़ात का बताया, वो माकूस तरीके से उसको अपने जगह के रूहानी क़ुव्वतें हासिल कर रहे हैं, शैतानी क़ुव्वतें हासिल कर रहे हैं अपनी, वो क्या है? हर इंसान जो मेहनत करेगा उसको सिला मिलना है, चाहे उसको दुनिया में मिल जाए या चाहे उसको आखिरत में मिल जाए, उसको मिलना है। अच्छा, अब हमने सूरह कुरैश ही क्यों चुनी है? ये हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं चुनी है। सूरह कुरैश की इजाज़त हम अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रहे। हमारा जो एक तरीक़ेकार चल रहा है ना, वो पूरी एक तरतीब के साथ चल रहा है। आप ये देखें कि सबसे पहले हमने एक तरतीब के तरीके के साथ हमने एक रूहानी मशक़ का सिलसिला शुरू किया, लोगों को उसमें शऊर पैदा किया कि असल हकीकत क्या है, असल क़ुव्वत क्या है, असल पावर क्या है। जो तुम लोग रट्टाफिकेशन में लगे हो ना, इससे बाहर निकलो। ये भी करना है लेकिन एक वक्त पे करना है। हमने एक तरतीब और एक ख़ास तरीके से पहले रूहानी मशक़ को हम लोग लेकर आए, हमने इन चारों क़ुव्वतों को जगाया, आई बस समझ में। अब उसको जगाने के बाद फिर हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अब प्रैक्टिकली अप्लाई किस पे करना है? हमने इल्मुल अदद के ज़रिए, नक्श के ज़रिए। अगर हम 15 ही के नक्श की बात करते हैं, इल्म नक़ूश की बात करते हैं, तो इसमें भी सर 4 अनासिर ही हैं, वही आतशी, वही बादी, वही आबी और वही खाकी। अब इस पे अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि इसमें चारों सिम की तस्खीर मौजूद है, चारों अनासिर की तस्खीर इसमें मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम सूरह कुरैश को देखते हैं तो सूरह कुरैश में भी 4 ही आयतें हैं। ऐसा ही है, सूरह कुरैश में कितनी आयतें हैं? और इन चारों आयतों में इन्हीं चारों अनासिरों की तरतीब है और तस्खीर है। यानी कि हम अगर कोई रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो हम बेतरतीब नहीं चल रहे, हम एक सही तरतीब और एक सिमत के साथ चल रहे हैं लेके। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इस रास्ते पे चलने वाले को रुजत का खदशा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इजाज़त के अलावा इसमें चारों अनासिर की तफसीर मौजूद है। अगर कोई शख्स चलते चलते आधे रास्ते छोड़ देता है तो वो भी रुजत में नहीं होगा, लेकिन उसको वहाँ तक फ़ायदा पहुँचेगा। अब लोग डर जाते हैं ना कि यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, अगर मैं पढ़ना छोड़ देता हूँ तो फिर मेरे साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पढ़ने से ज़्यादा तो खाने का मतलब बन रहा है। अब जो चारों की तरतीब है ना, चारों ही अनासिरों की जो तरतीब है, तस्खीर है, वो पूरी सूरह कुरैश में मौजूद है। किसका? रुजत का कोई है ही नहीं ना। अब सूरह कुरैश को लेते हैं आप, सूरह कुरैश का क्या मतलब बनता है? हमने उनको मेल दिया, यानी कि मोहब्बत दी। लीलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, हमने उनको मेल दिया यानी मोहब्बत दी और उन्हें गर्मी और सर्दी से महफूज कर दिया। अच्छा, महफूज कौन कर रहा है? अल्लाह खुद कर रहा है महफूज तुम्हें। और सबसे बड़ी बात यह है, गर्मी से मतलब क्या हुआ? आग। अब जिन्नात शयातीन किससे बने? अब सूरह कुरैश पढ़ने वाला किससे महफूज हो गया? जिन्नात से, शयातीन के शर से। अगर हम जादू को लेते हैं तो जादू भी क्या है? आग, वो भी आतिशी है। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिर्फ सूरह कुरैश से, जिन्नातों से महफूज कर दिया, शयातीन से महफूज कर दिया, जादू से महफूज कर दिया और हर उस मखलूक से महफूज कर दिया जिसका ताल्लुक़ आतिशी से, आग से है। अब हम थोड़ा सा आगे गुजरते हैं कि हमने महफूज कर दिया गर्मी और, मैं इसकी ये बातनी तस्वीर आपको बता रहा हूँ, ज़ाहिरी तो इसके मामला कुछ और निकलते हैं, लेकिन बुजुर्गान दीन ने फरमाया है बाकायदा तौर पे कि हमने गर्मी और सर्दी से महफूज कर दिया। अब सर्दी के अंदर आ जाता है बाद, आप ठंड। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अब जो जरासीम है, जितने भी वायरस हैं, वो कहाँ ज़िंदा होते हैं? उनकी ज़िंदगी कहाँ पर है? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? हमने तुम्हें गर्मी और सर्दी दोनों से, आप बीमारियों से भी महफूज हो गए, आप शयातीन जिन्नात से, जादू से भी महफूज हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका हिसार अल्लाह ने तुम्हारा खुद कर दिया, तुम्हें कुछ हिसार करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें हिसार ही नहीं करना अपना।
एक हिसार तुम खुद करते हो, एक हिसार तुम्हारे रब ने किया है। कौन सा कामिल व मुकम्मल है? तो तुम्हें अब हिसार की ज़रूरत है किसी? तो सर ये सूरह कुरैश आपका हिसार भी है, और अल्लाह ताला ने इसमें चारों मखलूक़ात, जो पानी की है, जो ज़मीनी है, जो हवाई है, और जो आगी है, आतिशी है, इन चारों मखलूक़ात से महफूज कर दिया तुम्हें। अब बताओ दुनिया के अंदर तुमने कितना रहना है? जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इन तमाम मामलात से महफूज और पोशीदा कर दिया, तुम्हारा हिसार अल्लाह ने ख़ुद बांध दिया, तो तुम्हारे अंदर रुजत का खशिया होगा? हरगिज़ नहीं होगा। सूरह कुरैश को आप क्या समझते हो? हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि 1 लाख सैफ़ी पढ़ने से बेहतर है सूरह कुरैश पढ़ना। क्या? 1 लाख सैफ़ी पढ़ने से बेहतर है सूरह कुरैश पढ़ना, क्योंकि दुआए सैफ़ी में भी वही कुछ है ना जो सूरह कुरैश में है। भाई आप क्या करते हो? फलयाबुदु रब्ब हाज़ल भाई, कि तो तुम अपने परवरदिगार के घर की इबादत करो। अल्लज़ी अतामहुम मिन जूइन, और हमने तुम्हें भूख में खाना दिया। व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ से अमन दिया। अब पूरी सैफ़ी का आप तर्जुमा, पूरे सैफ़ी का आप अगर इसको थोड़ा सा खुलासा करते हैं ना, तो उसमें 2 ही बातें मिलती हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा खौफ और डर किस चीज़ का होता है? एक रिज़्क़ का और एक मौत का। और रिज़्क़ का और मौत का खौफ अल्लाह ताला ने तुम्हें महफूज कर दिया कि तुम्हें खौफ नहीं होगा सूरह कुरैश पढ़ने वाले को। भाई एक तो इंसान को अल्लाह ताला ने चारों सिम्त में महफूज कर दिया, जो ज़ाहिरी तुम्हारे दुश्मनान हैं, जिसमें जादू हो गया, जिन्नात हो गए, शयातीन हो गए, खबीस हो गए, जितनी भी अरवाएँ, जितनी भी मखलूक़ात हैं जो शर रखती हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हारा हिसार उनसे ख़ुद बांध दिया। तुम्हें कोई हिसार बांधने की ज़रूरत नहीं है। अब जब तुम इनसे महफूज हो गए, अब तुम्हें फ़िक्र किस चीज़ की होगी? खाने की, खाने की होगी ना। और फिर तुम्हें जब सब कुछ भरे पेट मिलेगा तो तुम क्या चाहोगे? यार मेरी ज़िंदगी, मौत का खौफ। अब अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क़ से भी बेखौफ कर दिया और मौत से भी। अब इंसान कोई चीज़ पढ़ता है तो या तो वो रिज़्क़ की खैर व बरकत के लिए या रिज़्क़ के लिए करेगा, या फिर खौफ के लिए पड़ेगा। अच्छा, खौफ 2 तरह का होता है, एक दुनिया का खौफ और एक आखिरत का खौफ। तुम्हें दुनिया के खौफ से भी अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश में महफूज कर दिया, और आखिरत के खौफ से भी अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें महफूज कर दिया। तो सूरह कुरैश के ज़रिए अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें कामिल व मुकम्मल कर दिया। ये सिर्फ सूरह कुरैश की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान में बहुत सूरतें हैं। मैं कहता हूँ ना, सूरह कुरैश की रस्सी को मजबूती से थाम लो कि इसमें तुम्हारे लिए आफियत है, इसमें वो कुछ है तुम्हारे लिए जिसको तुम नहीं जानते। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊँ, सूरह कुरैश पढ़ने वाला कभी भी जो ना बेरोज़गार नहीं होगा, उसका दस्तरखान कभी भी तंग नहीं होगा, वो कभी भी मुफलिस नहीं होगा, उसके घर में मुफलिस ही नहीं आएगी। अब इस सूरह कुरैश की पूरी तरतीब मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी कि हमने क्यों इसका इब्तिदा किया। ये अब जाहिर सी बात है, आप रूहानी सफ़र में चल रहे हो ना, रूहानी सफ़र में आपको वो ऐसी मुश्किलात दरपेश आएंगी, रास्ते के अंदर ऐसे मामलात आएंगे, ऐसी शैतान आपको रुकावट आएगी, नुकसान पहुँचाएंगे, तो महफूज रहने के लिए आपको मैंने कौन सा हथियार दिया? सूरह कुरैश। क्योंकि अगर आप बेखौफ सो रहे होते हो, अगर आपको जंगल में सोने का हुक्म दिया जाए कि यार तू यहाँ सो जा, तो तुम्हें कितना खौफ होगा कि यार मैं यहाँ लेट रहा हूँ, कोई कीड़ा ना आ जाए, कोई सांप ना आ जाए, कोई शेर ना आ जाए, कोई जानदार ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए। और अगर जंगल के अंदर तुम्हें एक अच्छा सा घर बना के सेव करके दे दिया जाए तो तुम बेखौफ व ख़तर सोओगे। तो सूरह कुरैश ऐसी है आपके लिए। सूरह कुरैश के बारे में पता है क्या कहा जाता है? सूरह कुरैश जो ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरहना तलवार है। इसके आगे कोई शैतान, कोई जिन्नात या कोई मखलूक़ात टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी ज़िम्मे जो ना अल्लाह ने ख़ुद ली है। सूरह कुरैश का पढ़ने वाला जो ना अल्लाह के हिसार में आ जाता है, क्योंकि इसका हिसार अल्लाह ख़ुद कर देता है। इसका हिसार भी हो गया, सर्दी और गर्मी से भी महफूज कर दिया,
और चारों अनासिर की तस्कीर भी इसके अंदर मौजूद है। आई बात समझ में। अब मज़े की बात मैं आपको एक बात और बताऊँ, अल्लाह तबारक व तआला सूरह कुरैश में किससे मुखातिब है? कबीला कुरैश है। और कबीला कुरैश किसका है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लम। आप फ़ख्र से ये बात कहते थे कि अना कुरैशी, क्या अना? और जो कुरैशी जो लफ्ज़ है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफाती नाम भी है। हमने उनको मेल दिया, मोहब्बत दी, यानी कि अब सूरह कुरैश पढ़ने वाले के दिल के अंदर पूरे कबीले कुरैश और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा और अजदाद की मोहब्बत और सब कुछ उसके दिलों में पेवस्ता हो गएगी। और ये वो कबीला है जो दुनिया के अंदर सबसे जंगजू कबीला रहा है और सबसे आला कबीला रहा है, कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने कि मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं कुरैश कबीले से है मेरा ताल्लुक़। अब सूरह कुरैश पढ़ने वाला, ठीक है, उसके अंदर एक ख़ास बात ये पैदा होगी कि उसके दिल के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके दरबार में हुजूरी की एक तड़प पैदा हो जाएगी। क्योंकि जो आयत, जो सूरत जिसके लिए उतरी है ना, हर कतरा अपने असल की जानिब जाता है। ज़ाफ़रान का अगर पौधा लें, ज़ाफ़रान का बक्कल लें, तो ज़ाफ़रान का अगर हम कीकर में लगाएं या कीकर का ज़ाफ़रान में लगाएं, लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि हर चीज़, वो कहते हैं ना क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, कि हर चीज़ ने अपने असल की तरफ लौटना है। तो सूरह कुरैश के पढ़ने वाले को कहाँ लौटना है? और हमारा असल क्या है? हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का दरबार, हुजूर का दर, हुजूर की शफाअत। सर जी, आपकी दुनिया भी बन रही है, आपकी आखिरत भी बन रही है, आपकी रूहानियत भी संवर रही है, और मरने के बाद फिर ये तसर्रुफ आपका हमेशा कायम व दायम रहेगा आपकी नस्लों के लिए। सूरह कुरैश के बारे में लोगों ने खुलकर गुफ्तगू नहीं की है ना। लोग सूरह कुरैश को समझते हैं, सूरह कुरैश क्या है समझते हैं, वो बताते हैं। लेकिन सब बड़ी कमाल की चीज़ है, इसमें चारों अनासिरों की तरतीब है, चारों की तस्कीर है। और मज़े की आपको एक बात और बताऊं कि सूरह कुरैश पढ़ने वाले को ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलने के साथ साथ उन चारों की मोहब्बत मिलती है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में फ़रमाया था कि मेरे 4 यार ज़ाहिरी हैं और 4 यार बातिनी हैं। कि मेरे 4 यार मेरे ज़ाहिरी हैं इस दुनिया में, और 4 यार बातिनी है मेरे। 4 यार ज़ाहिरी कौन है और 4 यार बातिनी कौन है? और सूरह कुरैश की इन 4 आयतों से इन 4 यारों का क्या ताल्लुक़ है? चार यार ज़ाहिरी जो हैं वो कौन है? खुलफाए राशिदीन। और 4 यार बातिनी कौन है? नहीं 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 4 यार बातनी जो है ना, वो हज़रत इमाम हसन आली मकाम है, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हज़रत अवैस करनी है और इमाम मेहनी है। ये 4 यार बातनी हैं। सबसे पहले हज़रत इमाम हसन आली मकाम, फिर हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप बातनी यार हैं सरकार, आपने ख़ुद फरमाया था अपनी आयत मुबारक में। और इमाम मेहंदी जो आएंगे, ये 4 यार बातनी हैं। और इन चारों यारों का तसर्रुफ़ भी सूरह कुरैश पर है। और कहते हैं कि जो कुतुब अकबर है वो 2 हैं, वो 3 हैं। एक इमाम हसन अली मकाम, उनके बाद सरकार गौस पाक, और तीसरे इमाम मेहंदी। इन कुतुब अकबर का जो मामलात और जो तसर्रुफ़ात हैं वो सूरह कुरैश के माबैन हैं, उसी के मातहत हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन नवासे रसूल, ये वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है।
तो सूरह कुरैश को कहाँ लेके जाओगे आप? सूरह कुरैश को भी नहीं समझोगे। सूरह कुरैश को बुजुर्गों ने इसलिए बयान नहीं किया है कि इसको सीनों में राज रखा है। वो कहते हैं अल्लाह के राजों में से एक राज है, और अगर ये किसी नाइल और नगारे का हाथ लग गया तो फिर खराबियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन आपको बताने का मकसद इसकी अहमियत बताना है कि सूरह कुरैश अगर आप पढ़ लो तो आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। जी, और कुतुब अकबर इस पूरे कायनात में 3 ही हैं। अच्छा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सरकार गौस पाक को अता हुआ, और सरकार गौस पाक के बाद अभी तक आपका दौरे हुकूमत है सरकार। लेकिन ये आपके तसर्रुफ़ात, आपके जो ये कुतुब अकबर के जो मकाम है, जो एक मर्तबा है, ये तो हमेशा कायम और दायम रहने वाला है। लेकिन एक वक्त आता है कि इंसान को जब तरक्की मिलती है तो उस मकाम से और ऊपर की तरफ जाता है। अब जैसे मैं SI हूँ, अब मेरी तरक्की होगी तो मैं SHO बनूँगा। इसी तरीके से जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जब दौर आएगा तो फिर आपके अंदर ये मुंतकिल कर दी जाएंगे, और फिर आप आगे मकाम की तरफ सफ़र को निकल जाएंगे। ये रूहानी राज़ों में से मैं एक राज बता रहा हूँ आपको। तो सूरह कुरैश ने अपने अंदर पूरी कायनात को समेटा हुआ है। इसी सूरह कुरैश, इन्हीं 4 आयतों में 4 शरीयत के पीर हैं, 4 तरीक़त के पीर हैं, 4 हकीकत के पीर हैं, 4 मार्फत के पीर हैं, 4 वैदानियत के पीर हैं। सुनोगे उनके नाम भी? ये एक राज की बातें हैं मेरी, ये तो आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है। और ये जो 4 शरीयत के पीर, 4 तरीक़त के पीर, 4 हकीकत के पीर, 4 मार्फत के पीर, 4 वैदानियत के पीर, इनका तसर्रुफ़ात भी इसी सूरह कुरैश में कायम है। यानी कि आपके पास इजाज़तें कहाँ से हैं कि जिन्होंने, ये समझ लो के बारे में कहा जाता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तजल्ली फरमाता है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर, उसके बाद फिर आप इसको दुनिया में तकसीम करते हैं। तो मैंने जिनके ऊपर तकसीम होता है मैंने उनके बारे में आपको बताया है कि वो लोग किस तरीके से करते हैं। तो सूरह कुरैश अल्लाह के कैसे हथियारों में से एक हथियार है और एक पोशीदा राज है। नहीं जानते होंगे लोग इस बारे में सूरह कुरैश के। जी, क्योंकि अब ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी बात है कि इसमें बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने इतनी तफसीली बात नहीं की है और ना खुल के बात है। ना 15 के नश के ऊपर इतनी कोई तफसीली गुफ्तगू रही है किताबों में, और ना सूरह कुरैश पे किताबों में गुफ्तगू रही है तफसीली। आप सूरह कुरैश की तफसीर उठा के पढ़ लें या उसके बारे में उठा के पढ़ लें, आपको इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी। सिर्फ आधे सफ़े पे, एक सफ़े पे मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम कुरान के पाक के अगर लफ्ज़ के अगर इसके मायने निकालें ना तो इसके एक वसी और एक बड़ी ज़बान निकलती है, उसके बहुत मायने निकलते हैं, बहुत तर्जुमे निकलते हैं। और इन्हीं को समझ लेने का नाम ही तो विलायत है। इसको समझ लेने का नाम ही तो आपकी फ़रासत है। इसको समझ लेने का नाम ही तो आपकी बातिनी आँख है, जिसको सब थर्ड आई कहते हैं और अल्लाह अल्लाह करके जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जाग जा, वो ज़िंदगी भर नहीं जागती। तो सर सूरह कुरैश बड़ी कमाल की चीज़ है, और सूरह कुरैश पढ़ने वाला सबसे एक ख़ास बात ये होगी, जो सूरह कुरैश का आमिल होगा ना, कब्र में उसके जिस्म को मट्टी नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें मट्टी की भी तस्खीर है ना। उसका जिस्म महफूज रहेगा। अच्छा, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मरने के बाद उसको वो मकाम और मर्तबा भी अता कर देता है जिसका ताल्लुक़ हवाई है, यानी कि रूह से। जहाँ चाहे वहाँ सराहियत कर जाए, जहाँ चाहे अपने कर जाए। ये वही सिर्फ एक सूरत से वही बात है ना जिसके बारे में हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई फरमाते हैं कि गुफ्त कुद्दूसी दर फ़कीरी दर फ़ना दर बका, खुद ब खुद आज़ाद बूदी खुद गिरफ्तार है आमद। कि कुद्दूस फ़कीरी क्या है? फ़कीरी तो ये कि जब चाहता हूँ मैं आज़ाद हो जाता हूँ, जब चाहता हूँ गिरफ्तारी पेश कर देता हूँ। अब सिर्फ सूरह कुरैश पढ़ने से कि तुम्हें क्या क्या मकामात हासिल हुए हैं, कि सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला ने तुम्हें, अगर तुम दुनिया में ज़िंदा हो तो तुम्हें तमाम मखलूक़ात के शर से महफूज कर दिया, और अगर तुम मर गए तो तुम्हें कब्र के अंदर तुम्हें मट्टी से महफूज कर दिया। क्योंकि जब इंसान चारों अरबा के अनासिर की तस्कीर कर लेता है ना, तो फिर वो समझ लें कि फिर वो अमर हो जाता है। अच्छा, इसकी भी एक ख़ास तरतीब है।
हम इसकी तरतीब भी आतिशी से ही चलते हैं, आग से करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी एक तरतीब आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि ज़िक्र जो है ना, ज़िक्र हम जो करते हैं रब का, अपने ज़िक्र ही करते हैं ना, और हम सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ज़िक्र ही कर रहे हैं, क्योंकि उसी के कमालात में से ये एक रूहानियत की तजल्ली है। जब हम सूरह कुरैश पढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर एक हरारत और एक हिद्दत पैदा होती है, एक चिंगारी पैदा होती है। अब वो चिंगारी क्या है? आग, आतिशी। हमारे सिलसिले के एक बुज़ुर्ग गुजरे, हज़रत सैयद बरहना पीर का नाम सुना है ना, जिनका बाकायदा कड़ों में जिक्र होता है। असल में आपका असल नाम था हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन। आप जब जिक्र करते थे ना तो आपके जिस्म से कपड़े जल जाया करते थे। अरे चलें, ये तो खैर पुराने बुजुर्ग गुजरे, आप लाल शाह को ले लें, जो पिंडी में जो इस्लामाबाद मरी की तरफ, जो अभी की बात है, जो बुजुर्ग गुजरे लाल शाह। आपके बारे में कि आपके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं रहता था, जल जाया करता था, आपसे लंगोट बांधा करते थे, और आप सख्त सर्दियों के अंदर जो ना जब रियाजत में बैठा करते थे ना तो आपके ऊपर पूरा बर्फ़ ढक जाया करती थी। और दिनों बाद लोग जब उनको ढूंढते थे ना, बर्फ़ निकालते थे, जब आँख खोलते तो आप बोलते थे मेरे ऊपर से कंबल किसने हटा दिया। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? हमने आग और गर्मी और सर्दी से महफूज कर दिया। तो लाल शाह किस चीज़ के आमिल थे? और क्या बताऊँ सूरह कुरैश के बारे में? जी, असल जी बात ये है कि ना कि मैंने कह तो दिया है, लेकिन हर बंदा अपनी फिरासत और अपनी अकल के मुताबिक इसमें से कुछ लेता रहेगा। जिसके लिए मैंने कहा है ना, मुझे अपने रब के साथ से पूरा उम्मीद है कि उस तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाएगा। जो इसके हक़ के मुतलाशी होंगे ना, वो इसको तलाश कर लेंगे। फिर वो ज़िंदगी में कभी सूरह कुरैश नहीं छोड़ेगा। जिस किसी ने एक दफ़ा ये वीडियो देख लिया, एक दफ़ा ये बातें सुन ली जो आप लोगों ने सुनी है, मुझे नहीं लगता आप लोग कभी ज़िंदगी में सूरह कुरैश छोड़ोगे। ना पढ़ोगे भी तो एक मरतबा तो रोज़ पढ़ ही लोगे, चाहे इंसान किसी भी हालत में हो, नज़र की हालत में भी अगर होगा तो एक दफ़ा तो पढ़ ही लेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन किन चीज़ों से महफूज कर दिया? ये तमाम चीज़ें बुजुर्गान दिन ने सूरह कुरैश से बड़ी बड़ी रियाज़तें करी हैं। और हमारे ख़ानदान के अंदर, मदारिया ख़ानदान में, हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती की सबसे बड़ी रियाज़त और इसकी इजाज़त हम तक पहुँची है। कई बुजुर्गान दिन हैं जिन्होंने सूरह कुरैश के ज़रिए बड़े बड़े चीज़ों को शिकस्त दिया। हज़रत शाज़लिया ख़ानदान, जानते हो ना शाज़लिया ख़ानदान के बारे में? कहते हैं कि अफ्रीका का जो जादू था ना वो अपने उरूज पे था। क्या? शाज़लिया ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग थे हज़रत सैयदना शेख अबुल वफ़ा। उनके बारे में कहा जाता है कि शाज़लिया ख़ानदान के अंदर आप ऐसे हैं जैसे कादिर ख़ानदान में सरकार गौस पाक। और हज़रत शेख अबुल वफ़ा जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं ना, उन्होंने तसर्रुफ़ात और उन्हीं की बरकत से अफ्रीका में जादू का ज़ोर टूटा था, जो ज़ोर ख़त्म हुआ था। वरना वो इन्हीं तसव्वुराती क़ुव्वत से, इसी अपनी रूहानी शैतानी क़ुव्वतों की वजह से इंसान की जीन्स तब्दील कर दिया करते थे। कबाला जादू की ख़ासियत ये होती है कि ये जो ना अपनी सोच, अपनी क़ुव्वत इरादी के ज़रिए जो ना इंसान की जीन्स को तब्दील कर दें। मैं हकीकतन एक वाक़या बताऊं, अभी की बात है, कुछ अर्से पहले की। एक मेरी मुरीद, मेरी पेशेंट रहती हैं, वो यूके में होती हैं। उन्होंने नाम लेने से अपना मना किया था कि मेरा नाम ना लेना। वो कहती हैं कि मैं लड़का पैदा हुई थी, लेकिन जादू के ज़ोर से, इसके ज़ोर से उन्होंने मेरी जिन्स बदल दी थी, मैं लड़की हो गई थी। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, जो उस औरत ने मुझसे ये बात कही है। आप जादू को क्या समझते हैं? इंसान की सूरतें बदल देते हैं। जिन्स तो बड़ी दूर, बहुत मामूली सी बात है। कहते हैं कि
काफी अर्सा हो गया, देखा तो पहचान में नहीं आया। हाँ, ये जादू के ज़रिए होता है सारा। ओ कौन सा जादू? जो तसव्वुराती जादू होता है, जो इसको आप आसान हल्का नहीं लो। आप, मैं आप लोगों की जो तरबियत कर रहा हूँ ना रूहानी मश्क के ज़रिए, और इस रास्ते पे एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जो ना सिर्फ ऐसे बैठे रहोगे आँख बंद करके कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, कि जब ज़रा गर्दन झुकाई देख लिया। फिर आपके लिए इस दुनिया और उस दुनिया में जो इजाबात होते हैं, जो सफ़र होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, सारी हदें सिमट जाती हैं। यही तो हैं जिसको बुजुर्गान दीन ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी जंगलों में गुजार दी। रूहानियत तो है ही यही ना। जंगलों में बुजुर्गान दीन क्या करते थे कि अल्लाह 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 कर रहे होते थे? नहीं सर जी, वो प्रैक्टिस करते थे। इंसान ना बड़े एक अजीब व गरीब अल्लाह तबारक ताला ने मखलूक बनाई है ये। इसके बारे में कहा गया है कि लगत खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बड़े एहसन तरीके पर बनाया। अल्लाह ताला बुजुर्गान फरमाते हैं कि ऐसा एहसन कि जो हुस्न की जमा है, कि इससे बढ़कर इंसान ने अल्लाह ताला ने कुछ नहीं बनाया पूरी कायनात के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब को लाना था। और जब अपने महबूब को लाना था तो जाहिर सी बात है वो सबसे बेहतर घर न पसंद करता, वो सबसे बेहतरीन सूरत ना पसंद करता। और सबसे बेहतरीन सूरत क्या कहता है अल्लाह ताला? कि इंसान को मैंने अपनी सूरत पे बनाया जी। अल्लाह तबारक ताला ने इंतहा कर दी अपने महबूब के मामले में, कि इंसान को भी तो बनाया अपनी सूरत में, और सारी सिफातें भी रखी तो अपनी ही रखी। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी सिफातें हैं ना, वो सब तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन तुम इससे गाफिल हो। एक बॉक्स में बंद है, वो बॉक्स का ढक्कन बंद है, वो रोज़ाना तुम्हें हिल हिल के ठक 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 करके कहता है, लेकिन तुम उससे गाफिल हो, तुम नहीं खोलते। सर जी, जिस दिन तुम ये चीज़ समझ लो ना, कि फिर तुम जो ना, ये बात याद रखना, तुम जाहिल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जाहिल कैसे कहते? जी, इस रूहानियत, इस मार्फत को पाकर तुम जाहिल हो जाओगे। और हकीकी जहल क्या है? हकीकी जहल है रब के सिवा इंसान किसी को नहीं पहचानता, यही हकीकी जहल है। अल्लाह तबारक ताला कुरान में कहता है, और हमने अपनी अमानतें आसमानों को देना चाहिए, उसने लेने से मना कर दिया। हमने पहाड़ों को देना चाहिए, उसने लेने से मना कर दिया। हमने समंदरों को देना चाहिए, उसने लेने से मना कर दिया। हमने इंसान को दी और इंसान ने ले ली। क्यों? क्योंकि ये बड़ा जालिम और जाहिल है। क्योंकि ये हकीकी जहल उसको कहा है अल्लाह ने, उसको नहीं कहा जो अबू जहल था। हकीकी जहल जिसको हासिल हो जाता है ना, यानी कि वो अपने रब के सिवा किसी को नहीं पहचानता, तो वो किसी के सामने मुंह नहीं खोलता अपना। वो कहते हैं ना कि जिसने राज को पा लिया उसकी ज़ुबान, तो फिर आप फिर यूँ गर्दन झुका के बैठे रहोगे। फिर उसमें जो सुरूर, उसमें जो नशा होगा ना, फिर वो ज़िंदगी भर नहीं टूटता तुम्हारा। वो बुजुर्गान ने फरमाते हैं ना कि हज़रत इस शौक़ से पिलाइएगा कि ज़िंदगी में उतरे ना कभी, वरना मैं नहीं पीता, वरना मैं ना पीता। और जालिम कैसे हुआ? वो कह रहे हैं ना कुरान में कि इंसान जालिम और कि जालिम इंसान उसी वक्त तो होगा ना यार, कि जब तुम गोश्त खाना छोड़ोगे, जब तुम रियाजत करोगे, जब तुम मेहनत करोगे, अपने ऊपर जुल्म करोगे, अपने नफ्स पे जुल्म करोगे। अब जब तक तुम जालिम नहीं बनोगे तो जहल कहाँ तक पहुँचोगे? वहाँ पे तो सर रियाजत क्यों बुजुर्गान ने इतनी तवज्जो करी, इतनी मेहनतें करी हैं? तो ये बात है कि इंसान, अब खैर हमारा बहुत लंबा आज वो हो गई। उम्मीद है कि सूरह कुरैश काफ़ी समझ में आ गया होगा, सूरह कुरैश के बारे में। अब मैं वो सबक दे देता हूँ आप लोगों को जो 15 के नक्श के, जिनकी 45 दिन की ज़कात कंप्लीट हो चुकी है। अब वो जो नक्श लिखेंगे वो ये नक्श लिखेंगे। जो आपने
नौ अदद कहें कि 9 अदद नक्श लिखने पड़ेंगे, वो सादे वाले लिखेंगे? नहीं, जब दूसरा सबक स्टार्ट करेंगे ना फिर वो 9 नहीं लिखेंगे, फिर वो 45 यही लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो जिनका चल रहा है वो तो चलाते रहेंगे ना इस तरीके से। हाँ हाँ, जिनके आप चल रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जिन लोग 15 के नक्श की ज़कात अदा कर रहे हैं, उनकी ज़कात 45 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो दूसरे दिन से 9 नक्श रोज़ाना बल्कि 9 नक्श नहीं लिखेंगे। अब जब भी मेरी वीडियो देख लेंगे फिर 9 नक्श नहीं लिखेंगे, फिर वो सिर्फ यही 45 लिखेंगे जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ अभी। अच्छा, जिन लोगों के अभी चल रहे हैं, जिसकी 30 दिन हो गए या 35 दिन हो गए या होने वाले, वो पहले उसको मुकम्मल करेंगे। जब वो मुकम्मल हो जाएंगे, आटे की गोलियाँ बनाएंगे, उसको समंदर में डालेंगे या नहर में डालेंगे, ठीक है। जब वो पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर ये नक्श लिखना शुरू करेंगे। जो 46वां दिन होगा उसमें ये नवा शुरू कर देंगे? नहीं, उसमें फिर ये वाला शुरू कर देंगे आज की वीडियो से। आप जो बता रहे हैं। हाँ। और जो नक्श होंगे वो डालना उस वक्त जरूरी है या वो कभी भी डाल दें आप, कभी भी डाल? वो कभी भी डाल सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ बना के मौका रख लें, जब मौका मिले उसको जाके। हाँ हाँ, वहाँ पे कोने पर क्या चीज़ कोने पर आएगा ना। यहाँ आना। ठीक है, अब नंबर 1 एक खाना हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम मौकलान का नाम लिखना शुरू करेंगे। मौकलान का नाम क्या है? अलिफ, तोए, अच्छा तैयारी लो, ठीक है। अच्छा, जब हम ये लिखेंगे ना, ये एक आएगा इधर, यहाँ से शुरू करेंगे। हमने एक लिख दिया, फिर हमने मौकलन का नाम लिखा, एक दफ़ा पढ़ा, क्या पढ़ा? अता तैयार। अब बे, एक मिनट नहीं, ये गलत है ना। अल्फाजों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दीजिए जी, अल्फाजों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दीजिए। बत्ताहियाइलो, ठीक है। अब 3 का है, अलीफ बा जीम, जीम जीम है ना। अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ हाँ, सही है सही है सही है सही है सही है। सारे नाम इसी में खाली जो शुरू का जो अल्फाज है ना वही चीज़ होगा। ठीक है, ये 3 पे जतत है, 4 पे क्या आएगा? दाल, तोए, तोए है, ये अली दबैया। 5वें में क्या आ गया? अलीफ बा जीम दाल और है वाला ना। हत्ता तहियाइलू। अच्छा, अब कहाँ गया? 6 क्या आ गया? अलीफ बा जीम दाल, अलीफ बा जीम दाल अबजद है वाव जे और है तोए और ये क्या आ गया ना? अच्छा हाँ, तोए तक आ गया ना, सही है, ठीक है। अब हम आ गए कि 5 हो गया। छठा क्या आएगा हमारा? वाव तोए, तोए है ये। अब हत्ता तैयाहिल, थोड़ा पानी पिला दो भाई।
तक नहीं आएगा। अब 8वां आ गया, और 9 तोएं 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 अब इसकी तरतीब समझ लो, ठीक है। जब 45 नक्श आपके 15 के 45 दिन की, जब जिन लोगों की ज़कात कंप्लीट हो जाएगी 45 दिन के बाद, अब वो 45 नक्श 45 दिन तक इस तरतीब से लिखेंगे, ठीक है। अब एक का खाना यही रहेगा, ठीक है। इसमें हम इसमें मौकलान का नाम लिख देंगे, क्या लिखे है, अत्ता ताहियाहिलु, ठीक है। और फिर 2 में, 3 में जत्ता ताहियाहिलु, दाल में 5। अच्छा, ये एक मरतबा लिखेंगे हम, एक दफ़ा पढ़ेंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब जब 2 आएगा ना तो हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, 2 मरतबा क्या पढ़ेंगे, बत्ता ताहियाहिलु, ये 2 मरतबा पढ़ के हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम 3 पर आएंगे ना तो हम जत्ता ताहियाहिलु, ये हम 3 दफ़ा पढ़ेंगे और ये लिख देंगे। फिर हम 4 मरतबा दत्ता ताहियाहिलु पढ़ेंगे और लिख देंगे। फिर हम 5 मरतबा पढ़ेंगे हत्ता ताहियाहिलु और लिख देंगे। फिर हम 6 दफ़ा पढ़ेंगे वत्ता ताहियाहिलु लिख देंगे। 7 दफ़ा हम पढ़ेंगे, 8 दफ़ा हम पढ़ेंगे, 9 मरतबा पढ़ेंगे। अब पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा आपका, सबसे बड़ी बात ये होगी फ़ायदा इसका आपको कि इसमें आपको जिन मौकलान को आप पुकार रहे हो, जिनके नाम ले रहे हो, और आप उनकी रूहानियत को इस घर के अंदर महफूज और पोशीदा कर रहे हो। यानी कि आप किसी को बुलाते हो ना, इस्माइल, जिब्रान, फरहान, कामरान, इस तरीके से, इसी तरीके से जब आप इनके मौकलान के नाम लेंगे ना तो इनकी रूहानियत की आमद होती है। और ये आप बावजू होकर लिखेंगे पाक साफ जगह पर। और गोश्त का परहेज़ करेंगे सख्त, हाँ, बस गोश्त का परहेज़ सख्त होगा इस मामलात में, क्योंकि ये वो नक्श मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो समझ लें कि बामौकल नक्श जिसे कहते हैं। रुख आपने मशरिक़ की जानिब रखना है, ठीक है। अब वैसे तो मैंने दिन में कहा था, लेकिन ये नक्श रात में लिखा जाएगा। अब सादा नक्श आपने दिन में लिखा था, मौकलान के नक्श आपने इशा से लेके फजर के दरमियान किसी भी टाइम लिखना है। इशा और फजर के दरमियान किसी भी, कितने लिखे जाएंगे, 9 नहीं 45 जी, 45 नक्श रोज़ लिखे जाएंगे जी। जब भी तो कहा है ये जालिम इंसान, जब तक जुल्म नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे करोगे। हाँ, ये रात में लिखा जाएगा, इशा से लेके फजर के दरमियान। इसकी ज़कात जो लोग अदा करेंगे वो रात में करेंगे। अच्छा, ये इस नश की ज़कात हर आम बंदों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो रूहानी सफ़र में मेरे साथ शामिल हैं, जो बाकायदा तौर पे ये वीडियो देखने के बाद ग्रुप के अंदर इसकी इजाज़त लेंगे। और जो लोग जो नक्श लिख रहे हैं वो बाकायदा अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने कंट्री का नाम लिख कर बाकायदा तौर पर उसको ग्रुप में डालें, या कमेंट्स बॉक्स में इसके पूरे डिटेल अपनी लिखें कि किन किन लोगों ने इसकी ज़कात अदा करी। क्या चीज़, हाँ, ईमेल हमारा क्या है, drabdulwajidshazli@gmail.com, ये ईमेल एड्रेस है। और ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जिन जिन लोगों ने जो ज़कात अदा की ना वो हमें ईमेल कर दें अपनी, ठीक है। और जो इसकी ज़कात अदा करना चाहता है मौकलान की, वो बाकायदा तौर पे इसकी इजाज़त ले, फिर इसको लिखना शुरू करे इसकी ज़कात अदा करने का, क्योंकि वो एक सादी चीज़ थी। बैठी हूँ मैं थोड़ा सा यार, 1 घंटा खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। तो इसका क्या तरीक़ेकार समझाया मैंने, हाँ, रात में लिखा जाएगा नक्श। और जो लोग लिखेंगे ना वो बाकायदा तौर पे पहले मुझसे इस चीज़ की इजाज़त लेंगे, ईमेल करेंगे, क्योंकि ये मौकलान का नक्श है, उनके साथ का नक्श है। क्योंकि इसमें ख़तरात आएंगे, इसमें मुश्किलात परेशानी आएंगी। अगर जो लोग नहीं लिखना चाहते उनको ज़बरदस्ती नहीं है,
लेकिन जो लोग सफ़र पे चलना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक वो लिखें, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा कामिल और मुकम्मल हों। सादे लक्ष्य के अंदर कोई इतनी कबात नहीं थी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो सादे मैंने इसलिए लिखवाए थे ताकि आप प्रैक्टिस में आ जाएं। प्रैक्टिस में इंसान उस वक्त आता है कि जब हमें किसी चीज़ की अहमियत पता चलती है। जब हमें कोई काम दिया जाता है ना, तो हमें जब उसकी अहमियत पता चलती है, हम अपना वक्त देते हैं, तो हमें हमारी नज़र में उसकी अहमियत होती है, क्योंकि हमने उस पर मेहनत की होती है। जब आप इस अहमियत में ज़मरे में आ जाएंगे ना, फिर आप उसके बाद फिर जब वो ज़कात पूरी हो जाएगी, फिर ये ज़कात अदा करेंगे। जो लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो मेरी तरफ से इजाज़त है, जो लोग कर रहे हैं। और ईमेल करने का मकसद उन लोगों के लिए जो बैरूनी ममालिक में रहते हैं, जैसे हिंदुस्तान में है, यूके में है, यूएस में है, कई ममालिकों में है। वो ईमेल के ज़रिए ले लें या कॉल के ज़रिए ले लें या फिर डिस्क्रिप्शन में ले लें। तर्के जलाली और जमाली इसमें तर्के जलाली करना है। अच्छा, जमाली अभी मैंने छूट दी हुई है ताकि हाँ, क्योंकि जमाली की हमारे जिस्म को आदत हो जाएगी ना जलाली की, फिर उसके बाद हम जमाली पे आएंगे। अच्छा, जमाली पे हम पता है किस वक्त आएंगे कि जब हम किसी को अपने सामने बैठा हुआ देखेंगे, जब वो बोलेगा ना कि अगर तू करेगा तो मैं देखते साथ क्या करता हूँ। जी जी, ये सारे रस्से क्लियर होंगे। सर आपके इससे पहले जो है ना चावल खा लेते थे, गोश्त वगैरह नहीं अब ऐसा नहीं। नहीं जब वो वीडियो के अंदर आपने फरमाया वो अपना फिक्र के बारे में, फिर पता चला कि चावल वो परहेज करना है तो फिर मुकम्मल परहेज करना है, क्योंकि जब हम अपने आप को जब तक किसी मुशक्क़त में नहीं डालेंगे ना, हमें उसका सिला नहीं मिलना। तो ये समझ रहे थे कि चावल तो अच्छा, मेरे साथ में आसानी सिर्फ शुरू में ही है, बाद में आसानी नहीं है। हाँ, और एक बार याद रखना, इंसान इसमें अपनी मर्ज़ी से तो आता है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से जाता नहीं है। हाँ, ये लोहे के चने हैं, ये चबाना है, लेकिन आपकी नस्लों के काम आएगा। अगर आप बाहर निकल भी जाओगे ना, तो समझ लेना कि सूरह कुरैश ने तुमको अपने पूरे हिसार में रखा हुआ है, कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। सूरह कुरैश सर कमाल कर दी है। और दूसरी बात कि सूरह कुरैश पढ़ने वाले को ना तो दुनिया में किसी का खौफ होता है, ना आखिरत में किसी को खौफ होता है। एक जिक्र माशाल्लाह, खौफ और डर में क्या फ़र्क है? देखो, खौफ हमें ये होता है कि जिस चीज़ को समझ लें कि हम ज़ाहिरी तौर पर नहीं देख सकते, यानी कि जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी कोई क़ुव्वत, हमारी कोई ताकत नहीं होती, वो खौफ है, अनदेखी जो है। और डर हमारे अंदर पैदा होता है कि डर कैसे पैदा हुआ कि जैसे अचानक कोई सामने आ गया, एकदम यूँ हम लोग गए, अचानक डर जाना, या किसी जानवर का निकल जाना, या किसी की चीज़ से वो डर जाना। अल्लाह ताला ने तुम्हें खौफ से महफूज रखा है। बाकायदा अल्लाह ताला कुरान में तुम्हें खौफ से पता है कई जगहों पे महफूज कर रहे हैं। और अल्लाह के दोस्त वो हैं जिनको ना दुनिया में और ना आखिरत में किसी किस्म का कोई खौफ है। वो कौन सी आयत है? अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम्हें खौफ से महफूज कर रहा है वो। और सूरह कुरैश ने तो सर जी कमाल कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। चलें, आज मुझे भी थोड़ा सा दावत में जाना है। सुबहान अल्लाह बार गम यार तू ही, सुबहान अल्लाह बार कुशाए शिकार तू ही, सुबहान अल्लाह बहुरमत कुन फ़यकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन। जो महफिल की गई है, इसमें तेरा ज़िक्र अस्कार किया गया है, इसमें कोई गलती कोताही हो गई तो अपने रहम व करम, अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिसने इस महफिल को सुना, जिसने इस महफिल पे अमल किया, तो उसको उन चंद लोगों में शामिल कर ले जिनसे तू राज़ी हुआ। या इलाहुल आलमीन, इस तमाम लोगों को इस सफ़र में कामयाबी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इनको हासिदों के हसद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, जादू के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, शयातीन के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उनकी बीमारियों से उनको महफूज फरमा, और जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा।
या इलाहुल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया और आखिरत में हमको नसीब फरमा, आपकी शफाअत नसीब फरमा, आपकी हुजूरी नसीब फरमा। और या इलाहुल आलमीन औलिया कराम की मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा कायम और दायम रख। या इलाहुल आलमीन हमें अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पे हमेशा इस्तकामत दे, हमें कायम और दायम रख। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।